हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर 7 से हमारा टॉपिक है यूनिट 2 दोस्तों, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। यानी कि फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हमारा जो यूनिट है उसमें हम करेंगे दोस्तों रेगुलर स्कूल और स्पेशल स्कूल। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की जो एजेंसीज हैं, जिस एजेंसी से हमें फॉर्मल एजुकेशन हम लेते हैं, तो उसमें से एक करेंगे हम स्पेशल स्कूल और रेगुलर स्कूल। दोस्तों फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजेंसीज वे होती है दोस्तों जहां किसी उद्देश्य पूर्ण कार्य करते हैं या उद्देश्य पूर्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें क्या होता है फॉर्मल एजुकेशन में होता है दोस्तों उद्देश्य होता है हमारा, और हमारा होता है दोस्तों उद्देश्य एक विशेष स्थान होता है और समय निश्चित होता है। उद्देश्य निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है और समय निश्चित होता है, तो फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। तो फॉर्मल एजुकेशन की एजेंसीज कौन कौन सी है इस पे बात कर रहे हैं दोस्तों। तो उनमें से है एक स्कूल यानी कि विद्यालय, जहां हम फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं दोस्तों। तो फॉर्मल एजुकेशन में आज हम रेगुलर स्कूल करेंगे और स्पेशल स्कूल करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलर स्कूल और स्पेशल स्कूल। दोस्तों दो प्रकार से हम एजुकेशन लेते हैं, दो प्रकार के, जैसे हम कह सकते हैं कि विद्यालय एक रेगुलर स्कूल होता है और एक स्पेशल स्कूल। रेगुलर स्कूल का दोस्तों हम यह कह सकते हैं सामान्य विद्यालय, और स्पेशल स्कूल यानी कि विशेष विद्यालय, विशेष स्पेशल स्कूल यानी कि विशेष विद्यालय, विशेष बच्चों के लिए विद्यालय दोस्तों। ठीक है, तो रेगुलर स्कूल और स्पेशल स्कूल में क्या डिफरेंस है, यानी कि दोनों प्रकार की क्या है फॉर्मल एजुकेशन की एजेंसीज है, लेकिन दोनों प्रकार के एजेंसीज में क्या क्या अंतर है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। तो इसके कुछ निम्नलिखित ये बिंदु दे रखे हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमें दोनों पॉइंट्स में क्या है बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती है और दोनों में क्या अलग अलग विशेषताएं हैं दोस्तों। तो सामान्य स्कूल यानी कि रेगुलर स्कूल या सामान्य स्कूल, तो रेगुलर स्कूल में क्या होगा सामान्य विद्यालय में होगा क्या होगा, और स्पेशल स्कूल में यानी कि विशेष विद्यालय में क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा है विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, चाहे रेगुलर स्कूल हो चाहे स्पेशल स्कूल हो दोस्तों। तो रेगुलर स्कूल में दोस्तों क्या होता है कि दोनों प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। सामान्य विद्यालय है, रेगुलर है, तो इसमें क्या होंगे दोस्तों दोनों प्रकार के विद्यार्थी होंगे। दोनों प्रकार के कौन कौन से, सामान्य और दूसरा विशेष, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होंगे। सामान्य विद्यालय की एक विशेषता है जो हम कह रहे हैं कि इसमें क्या होगा दोस्तों दोनों प्रकार के विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें क्या है दोनों यानी कि सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले, क्योंकि पहले क्या होता था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे केवल विशेष विद्यालय में जा सकते थे, लेकिन आज का ट्रेंड क्या है, आज की शिक्षा नीति क्या है, समेकित शिक्षा को देखते हुए दोस्तों दोनों प्रकार के बच्चे जो क्या है, दोनों बच्चे एक सामान्य विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं समान अधिकार प्राप्त करके। तो दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं रेगुलर स्कूल में, लेकिन स्पेशल स्कूल में केवल विशिष्ट बच्चे होते हैं। विशिष्ट का मतलब है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दोस्तों। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दोस्तों हम कह सकते हैं एमआरबी, यानी कि एमआर का दोस्तों अब हो गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक अक्षमता या बौद्धिक विकलांगता, या हम कह सकते हैं इसमें वीआई हो गया। ठीक है दोस्तों, एचआई हो गया, और हम कह सकते हैं एलडी हो गए हमारे इस प्रकार से, या हम कह सकते हैं सीपी हो गए हमारे सेरेब्रल पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया दोस्तों। ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया। तो कई प्रकार के जितने भी आ गए दोस्तों हमारे विशेष आवश्यकता जो रखते हो, यानी कि स्पेशल नीड चिल्ड्रन क्या है, स्पेशल स्कूल में
केवल स्पेशल नीड चिल्ड्रंस ही एडमिशन लेते हैं। तो एक सामान्य विद्यालय की विशेषता है कि सामान्य विद्यालय में सामान्य और विशेष बच्चे और विशिष्ट बालक क्या है, स्पेशल स्कूल में केवल विशिष्ट बालक एडमिशन लेंगे। तो एक विशेषता हमें दिख रही है फॉर्मल एजुकेशन की एजेंसीज में कि जो स्कूल है जिसमें फॉर्मल तरीके से यानी कि औपचारिक तरीके से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, एक सामान्य विद्यालय में दोनों प्रकार के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, दोनों प्रकार के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और स्पेशल स्कूल में क्या है, केवल स्पेशल बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा है दोस्तों छात्रों का अनुपात। अब छात्रों का अनुपात देखिए दोस्तों, सामान्य विद्यालय में क्या होता है 1:40 यानी कि 1:40 बच्चे, यानी कि एक शिक्षक के साथ कितने बच्चे रहेंगे 40। एक कक्षा में सामान्य विद्यालय में 40 बच्चे रहते हैं, यानी कि सामान्य विद्यालय में 1:40 बच्चे रहेंगे, एक शिक्षक और 40 विद्यार्थी। लेकिन विशेष आवश्यकता वाले में दोस्तों 1:8 यानी कि एक शिक्षक और 8 बच्चे, 8 विद्यार्थी। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर बच्चा ज्यादा सीवियर है यानी कि उसकी बहुत ज्यादा सीवियर नीड है, सीवियर कंडीशन है, जैसे हम बोल सकते हैं कि सीवियर सीपी है या सीवियर बीआई है या सीवियर आईडी है, तो दोस्तों क्या होगा इसमें, क्या होगा दोस्तों, अगर 1:8 बच्चे हैं और सीवियर कंडीशन के भी बच्चे हैं उसमें, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा केयर गिवर होगा, यानी कि केयर टेकर रखा जाएगा इसमें, या हम कह सकते हैं कोई असिस्टेंस टाइप से जिसमें बच्चे की कोई है, बच्चे की हेल्प कर सके, कोई हेल्पर होगा, स्वीपर होगा उसमें। तो 1:8 रहता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ में, जिसके साथ विशेष आवश्यकता वाला जो बच्चा है उसकी सुविधा के लिए केयर टेकर रखा जाता है, असिस्टेंस रखा जाता है, जिससे शिक्षक को भी मदद मिले और बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा देखभाल रहे। दोस्तों एक दूसरा ये हमें देखने को मिला कि सामान्य स्कूल में एक शिक्षक होता है 40 बच्चे और विशेष विद्यालय में एक शिक्षक और 8 बच्चे। फिर है दोस्तों पाठ्यक्रम। अब सामान्य विद्यालय में क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं फॉर्मली, उसमें क्या होता है दोस्तों फिक्स्ड होता है, हम एक तरीके से क्या स्थिर होता है। इसमें क्या होता है कि समय निश्चित होगा आपका, एक उद्देश्य निश्चित होगा आपका, एक स्थान निश्चित होगा, यानी कि एक समय में एक पाठ्यक्रम को उन्हें समय पर समाप्त करना है, उद्देश्य पूर्ण बनाना है और इस समय तक, इस अवधि तक, इस दिनांक तक उन्हें वह पाठ्यक्रम पूरा करना होता है। लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ क्या होता है दोस्तों, विशेष स्पेशल स्कूल में फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि इनका क्या होता है पाठ्यक्रम दोस्तों लचीला होता है, हम कह सकते हैं लचीला होता है। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है, आवश्यकता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार और उसके स्तर के अनुसार, जिसमें कोई हम समय यानी कि क्या करते हैं, उद्देश्य हमारा निश्चित होता है इसमें भी, लेकिन लचीला होता है। इसमें समय हम नहीं देखते हैं, स्थान नहीं देखते हैं और अवधि नहीं देखते हैं और दिनांक का हमारा ये नहीं होता, जिसमें हम क्या करें 6 महीने का हमने पाठ्यक्रम तैयार किया है, एक गोल निश्चित किया है कि सामान्य विद्यालय में 6 महीने में ये अचीव करना है। लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसमें हम समय निश्चित नहीं करते, बच्चे की योग्यता क्षमता अनुसार कितना समय लगे। इसलिए विशेष विद्यालय में यानी कि स्पेशल स्कूल में जो करिकुलम होता है वह क्या होता है, फ्लेक्सिबल करिकुलम यूज किया जाता है और नॉर्मल स्कूल में फिक्स्ड करिकुलम होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों टीएलएम आ गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर हम देखें तो सामान्य विद्यार्थियों के साथ किताबें, कॉपी, पेंसिल, रबड़, इन सारी चीजों का होता है बहुत ज्यादा। मेनली अगर हम देखें जैसे किताब हो गया, कॉपी हो गई, पेन पेंसिल हो गए, इससे ज्यादा और क्या मतलब उनके थोड़ी बहुत चीजें। लेकिन अगर हम देखें कि सामान्य विद्यालय के अनुसार अगर हम इसमें देखें विशेष विद्यालय में, तो हम बच्चे की योग्यता और उसकी नीड के अनुसार, हमने बताया उसकी नीड, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं फ्लैश कार्ड हो गए, फ्लैश कार्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा कॉन्सेप्ट देने के लिए चार्ट का यूज करते हैं, बच्चे चार्ट रीडिंग करते हैं। पिक्चर्स कार्ड हो गए या हम कह सकते हैं स्क्रैप बुक हो गई,
पैक्स यूज करते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अनेक चीजें यूज करते हैं, और इसके साथ साथ क्या हमें इन चीजों को अनुकूलित करने की आवश्यकता नहीं होती है सामान्य बच्चों के साथ, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ हमें उनका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है यानी कि सहायक शिक्षण सामग्री जो है उसको हमें क्या अडेप्टिव करने की जरूरत होती है, मॉडिफाई करने की जरूरत होती है, अनुकूलित करते हैं, फ्लैश कार्ड को अनुकूलित करते हैं, अनुकूलित यानी कि अगर बच्चा क्या है HI है उसके अनुसार हम उसे साइन करेंगे, यानी कि एक पिक्चर्स बना देंगे किसी ऑब्जेक्ट की, उसका एक साइन क्या होगा, एप्पल का साइन क्या होगा या घर का साइन क्या होगा, तो पिक्चर के साथ हम साइन बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बच्चे के अनुसार अनुकूलित हो जाएगा। अगर बच्चा BI है यानी कि विजुअल इंपेयर्ड है, वह देख नहीं सकता है, तो क्या करेंगे हम पिक्चर्स के साथ उसको ऐसा करेंगे टेक्सचर टाइप का बनाएंगे ताकि बच्चा उसको टच करे और टेक्सचर से क्या है पहचान ले कि वह एप्पल का पिक्चर है या एप्पल का टच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम मॉडिफाई करेंगे, अनुकूलित करेंगे। तो इसकी विशेषता क्या है, इसको सामान्य स्कूल में हमें बच्चे के TLM को बिल्कुल भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, ना अनुकूलित करने की जरूरत होती है, लेकिन आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ हमें उनके जितनी भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल सामान होता है हम बच्चे की योग्यता और आवश्यकता के अनुसार और उनकी कंडीशन यानी स्थिति के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अडेप्टिव कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वातावरण। तो सामान्य स्कूल में वातावरण और दोनों में ज्यादातर सेम रहता है, बाधा रहित वातावरण रहता है, हम कह सकते हैं बाधा रहित वातावरण दोनों में एक जैसा ही रहता है। विद्यालय में खेल का मैदान होगा, बच्चे को आने जाने की सुविधा होगी, छत पर जाने की, ऊपर चढ़ने की, ठीक है दोस्तों, वो शौचालय की सारी सुविधाएं दी होती है बच्चों के लिए। लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कंडीशंस को देखकर उसमें रैंप होती है, ठीक है, आने जाने के लिए दरवाजे चौड़े होते हैं, कक्षा के दरवाजे जो होते हैं चौड़े होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो विशेष सुविधा होती है, अगर हम देखें विशेष विद्यालय में विशेष सुविधा दी होती है वातावरण में, ठीक है। इस प्रकार से हमें दोनों यानी कि सामान्य विद्यालय में थोड़ा रहता है, लेकिन विशेष विद्यालय में क्या होता है, बाधा रहित वातावरण के साथ विशेष सुविधा दी होती है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति को देखकर और उनकी आवश्यकता को देखकर। दोस्तों नेक्स्ट है योग्य शिक्षक। अब सामान्य स्कूल में क्या होता है दोस्तों, हम योग्य शिक्षक किस तरीके का देखते हैं कि वह अपने जानकारी में या अपनी नॉलेज में क्या हो, परिपक्व और पूर्ण हो, यानी कि विषय अनुसार देखते हैं। क्या एक तो एलिजिबल हो वो टीचर के लिए, और दूसरा क्या है उसकी योग्यता क्या है किस एक विषय क्षेत्र में, यानी कि उसका विषय क्षेत्र क्या है, एक विषय क्षेत्र में वह क्या हो, परिपूर्ण हो और एलिजिबल हो और विशेषज्ञ हो। लेकिन इसमें सामान्य स्कूल में हम शिक्षक देखते हैं कि एक अपने विषय क्षेत्र में परिपूर्ण और विशेषज्ञ हो और विशेष रूप से परिपूर्ण हो, यानी कि परिपक्व हो। लेकिन स्पेशल स्कूल में क्या होता है, बच्चे की अकॉर्डिंग यानी कि बच्चे के नीड की अकॉर्डिंग क्या हो, हम कह सकते हैं इसमें विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ। अगर बच्चा MR है या ID है तो क्या है, इसको एक स्पेशल एजुकेटर पढ़ाएगा। अगर BI है तो दोस्तों BI को जिसको क्या वो आती हो, ब्रेल आती हो, तो ब्रेल वाला पढ़ाएगा। अगर HI है, बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है, तो जिस टीचर को एक अपने फील्ड में यानी कि बच्चे की जो स्थिति है, कंडीशन है, उस बच्चे को जिस चीज की नीड है उस कार्य को कराने के लिए एक स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक अपने स्पेशल फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। हम कह सकते हैं अगर बच्चा CP है, हम कह सकते हैं तो उसको कौन कराएगा, यानी कि फिजियोथेरेपी कराएगा, फिजियोथेरेपिस्ट आएगा उसके लिए। अगर बच्चा अगर स्पीच का प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपिस्ट आएगा। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें MDT यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, इसमें क्या होता है दोस्तों, सारे हमारे विशेष शिक्षक और हम कह सकते हैं हमारे विशेष शिक्षक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स हो गए हमारे, काउंसलर हो गए हमारे, या साइकोलॉजिस्ट हो गए हमारे, स्पेशल एजुकेटर हो गए, डॉक्टर्स हो गए। तो ये सारी एक टीम होती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करती है। और विशेष स्पेशल स्कूल में सबसे अच्छी सुविधा एक तो ये होती है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी
टीम काम करती है। इसमें क्या होता है, सारे होते हैं बच्चे के साथ साथ जितने भी विशेषज्ञ होते हैं सारे विशेषज्ञ कार्य करते हैं बच्चे की आवश्यकता अनुसार। और स्पेशल सामान्य विद्यालय में यानी कि नॉर्मल या रेगुलर स्कूल में क्या होता है कि एक विषय क्षेत्र में अपना जो एक शिक्षक होता है योग्य होता है, उतनी योग्यता रखता है, परिपूर्ण योग्यता रखता है एक विषय क्षेत्र में। दोस्तों ये थे हमारे फॉर्मल एजुकेशन की जो एक एजेंसी थी स्कूल, यानी कि जिसमें दे रखा था स्पेशल स्कूल और रेगुलर स्कूल। तो रेगुलर स्कूल किया हमने और स्पेशल स्कूल किया। दोस्तों इसमें अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।